हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको 32 साइज़ की कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगे। तो हमने पेपर लिया है, फोल्ड करके रखा है। अब हमें ब्लाउज़ की लेंथ ले लेनी है। तो ब्लाउज़ की लेंथ है 12 इंच, तो हमें 1 इंच बढ़ा कर लेंगे मार्जिन के लिए, तो 13 इंच। उसके बाद हमें शोल्डर के लिए लेनी है 5 इंच। 5 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद हमें लेना है आर्म होल की लंबाई। तो आर्म होल की लंबाई भी हम लेंगे 5 इंच। हमें इसको मिला देना है। उसके बाद हमें लेना है चेस्ट का मेज़रमेंट। तो चेस्ट के हमारे 32 इंच का, तो 32 इंच को हम 4 भाग करेंगे तो आएगा 8 इंच। तो 8 इंच पर हम निशान लगाएंगे। उसके बाद हम लेंगे 2 इंच मार्जिन। मार्जिन आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, 1.5 इंच, 2 इंच या फिर उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब लेंगे हम कमर का मेज़रमेंट। तो कमर है हमारी 30 इंच की, तो 30 की इंच को हम 4 भाग करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर आता है हमारा 7.3 इंच। इसे हम मिला देंगे। उसके बाद हमें कमर का भी 2 इंच बढ़ाकर मार्जिन लेना है और इन दोनों निशानों को मिला देना है। अब हमें इसको भी मिला देना है। उसके बाद हमें आर्म होल की गुलाई दे देनी है। तो हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। इस तरीके से आर्म होल की गुलाई बना देनी है। उसके बाद हमें फ्रंट के आर्म होल के लिए यहाँ से आधा इंच बढ़ाकर, इस तरीके से आधा इंच बढ़ाकर हमें एक निशान लगानी है और इस तरीके से मिला देना है। हमारा सामने का जो आर्म होल है वो थोड़ा डीप रहता है पीछे के आर्म होल से। उसके बाद हमें आधा इंच डाउन देते हुए, अपने अंदाजे से आधा इंच डाउन देते हुए इस तरीके से गुलाई दे देनी है। उसके बाद हमें कमर पट्टी के लिए यहाँ पे मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 3 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है। अब यहाँ से भी हमें 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है। उसके बाद जो 2.5 इंच और 2.5 इंच पे हमने निशान लगाए, इन दोनों निशानों को हमें मिला देना है। इस तरीके से हम मिला देंगे। उसके बाद जो हमारा जो मेजरमेंट है, यहाँ से यहाँ तक हमें टेप रखना है इस तरीके से और उसका हाफ कर लेना है। वहाँ पे एक निशान लगा देना है। उसके बाद हमें इस निशान से उस निशान को मिला देना है और यहाँ से थोड़ा बहुत घुमाव देते हुए हमें इस तरीके से बना देना है कमर पट्टी को। अब यहाँ से हम गले के लिए 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पे 6 इंच आगे के गले के लिए बना रहे हैं हम, तो आगे के गले के लिए सबके लिए 6 इंच ही होता है और यहाँ से हमें 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है। ऊपर हमने 2 इंच लिया है और नीचे हम 2.5 इंच लेंगे और इस तरीके से हमें गले का शेप दे देना है। बॉक्स बना लेंगे।
अब यहाँ से भी हमें 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है। उसके बाद हमें गोलाई दे देनी है। अब हमें कटोरी की मार्किंग करनी है। तो हमारा चेस्ट है 32 इंच की, तो 32 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हम आता है हमारा 5.3 इंच। तो 5.3 इंच को हमें कटोरी की रखनी है। तो यहाँ से हमें 5.3 इंच पर मार्क करना है इस तरीके से। उसके बाद हमें यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से गले का जो शेप है उससे हमें 1 इंच ऊपर, यहाँ से 1 इंच ऊपर हमें यहाँ पर मार्क करना है। अब हमें तीनों पॉइंट्स को मिला देना है, इससे बन जाएगी हमारी कटोरी। तो कटोरी की शेप अच्छी बनाने के लिए हम स्केल से ऐसे लंबा लकीर खींच लेंगे ताकि जो हमें कटोरी है एकदम परफेक्ट आए। इस तरीके से हम मिला देंगे। इसे गोलाई देते हुए इस तरीके से हम कटोरी बना लेंगे। हमने बना ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी सबसे पहले आर्म होल की कटिंग करके और यहाँ से हम बीच में से काट कर बैक साइड निकाल लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। हम इसमें बैक साइड निकाल लेंगे और फ्रंट साइड को अलग करके फ्रंट साइड की पूरी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम फ्रंट साइड की कटिंग कर लेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अब हमें कटोरी की कटिंग कर लेनी है। तो कटोरी को हमें बढ़ाना है। उसके लिए पर बड़ा पेपर पर इसको रखना है। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। उसके लिए हमने एक पेपर रखा है। उसके ऊपर हम जिस भी शेप की कटोरी है उसे आपको मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें कटोरी को बढ़ाना है। तो कटोरी को बढ़ाने के लिए हमें इस साइड से 1 इंच पर निशान लगानी है और हमें इस साइड से भी 1 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से 1/2 इंच मार्जिन लेंगे हम। आपको जितना मार्जिन चाहिए बस उतने पे ही निशान लगाना है। उसके बाद हमें इसको इस तरीके से मिला देना है। और हमें ऊपर से भी 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए गोलाई में इस तरीके से गोलाई देते हुए नीचे जो हमने 1 इंच पर निशान लगाया है उस पर मिला देना है। अब हमें यहाँ से 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाना है और यहाँ से 1.5 इंच नीचे एक और निशान लगाना है। उसके बाद हमें कटोरी को इस तरीके से टेप से नाप कर इसका हाफ निकाल लेंगे। आधा हिस्सा करके वहाँ पे एक मार्क कर देंगे। उसके बाद हमें एक लाइन खींचकर इन तीनों पॉइंट्स को मिला देना है इस तरीके से। उसके बाद हमें नीचे इस तरीके से मिला देना है।
आप देख सकते हैं हमारी कटोरी का शेप आ चुका है। अब हमें यहाँ पे 1 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से भी 1 इंच पर मार्क करना है। उसके बाद हमें इन पॉइंट्स को मिला देना है इस तरीके से। इसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। आप देख सकते हैं हमारी कटोरी बन चुकी है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। आप किसी भी साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग करें, आपको इसी तरह से उसकी कटिंग करनी है और कटोरी को सेम इसी तरह से आपको बढ़ाना है। अब देख सकते हैं हमने अपनी कटोरी की कटिंग कर ली है। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की ब्लाउज़ में कटोरी कटिंग ब्लाउज़ बना सकते हैं।